माता मैना कौन? माता मैना है पितरों की कन्या। ये कन्या किसकी है? पितृ देवताओं की। ये तीन बहनें एक बार भगवान विष्णु के यहाँ दर्शन को गई। जब वहां दर्शन करने के लिए गई तो उसी समय वहां सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ। और सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ तो सभी लोग सनकादिक मुनि को देखकर खड़े हो गए। लेकिन ये तीनों कन्या उन बालकों को देखकर इतना मोहित हो गई कि ये अपनी सुध-बुध ही भूल गई। सनकादिक मुनि को क्रोध आ गया कि ये कितनी दुष्ट कन्या है, संतों को देखकर अपने स्थान को छोड़कर खड़ी भी नहीं हो सकती। उन्होंने हाथ में जल लिया और उन्हें श्राप दे दिया, अरे दुष्टों, जाओ तुम, अभी से तुम मृत्यु लोक में चली जाओ, क्योंकि जो संतों का सम्मान नहीं कर सके उन्हें स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में आने का, रहने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। उन तीनों कन्याओं को श्राप लगा तो श्राप लगते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगी। भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी, सनकादिक मुनियों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बोले महाराज, हमसे क्या भूल हुई, हम तो आपको देखने में इतने मगन हो गए कि हमें हमारे शरीर की सुध-बुध ही नहीं रही। हम तो भूल ही गए कि हमें खड़ा भी होना है, आपको प्रणाम भी करना है। अब जो हो गया वो तो हो गया, अब इसका कोई निवारण। तो सनकादिक मुनियों ने कहा, देवियों, जो गलती हुई है उसका दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब रही निवारण की बात, तो निवारण तो इसका नारायण करेंगे, अब तुम नारायण से इसका निवारण लो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवियों, तुम्हें ये जो श्राप मिला है ये किसी न किसी कार्य से ही मिला है, क्योंकि बिना भगवान की आज्ञा के कोई कार्य होता ही नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, शिव की इच्छा है, शिव की इच्छा है कि आप मृत्यु लोक पर जाओ, जरूर तुमसे कोई ना कोई कार्य उन्हें वहां जरूर बनवाना है। और इतना कहते ही भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव के प्रकट होते ही देवियों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और पूछा, बोले प्रभु, हमसे क्या भूल हुई? भगवान शिव ने कहा कि जो होता है वो मेरी ही इच्छा से होता है। अब तुम मृत्यु लोक पर जाओ और मृत्यु लोक पर जाकर वहां योग्य वर से अपना विवाह करो, और तुम तीनों के घर में 3 कन्याएं उत्पन्न होगी। वे तीनों कन्याओं का विवाह, एक बार एक कन्या का विवाह मेरे साथ में होगा और 2 कन्याओं का विवाह भगवान विष्णु के साथ में होगा। जब ये 2 बार और मैं 1 बार आपके यहाँ दामाद के रूप में आऊंगा, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर भगवान लौट गए। उसके बाद में पितरों की वही कन्या, तीनों कन्या मृत्यु लोक पर आई। एक का विवाह राजा जनक से हुआ, एक का विवाह किससे हुआ? राजा जनक से। एक का विवाह हुआ वृषभान से, जिनके यहाँ राधा रानी जन्म लिया, और जनक जी महाराज के यहाँ जानकी ने जन्म लिया, वैदेही ने जन्म लिया, सीता मैया ने जन्म लिया। और तीसरी कन्या का विवाह हुआ राजा हिमाचल से। राजा हिमाचल से विवाह हुआ, उनके यहाँ माँ पार्वती ने जन्म लिया। और ये तीनों कन्याओं को विवाह करने के लिए कौन आए? स्वयं भगवान। एक बार शिव रूप में और 2 बार विष्णु रूप में भगवान प्रकट हुए। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय।